अभी इस तरफ ना निगाह कर, मैं गजल की पलके संवार लूं। मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम शक का जगा हुआ। जरा ठहर जा इस मोड़ पर, तेरे साथ शाम गुजार लूं। नमस्ते, आदाब। मेरा नाम कुलदीपक है। क्या खूब कहा है ना बशीर बद्र साहब ने। ऐसा ही होता है प्यार में, लेकिन अगर उस प्यार का इजहार ना किया जाए तो फिर क्या होगा। ऐसा ही कुछ हुआ शेखर के साथ। आइए देखते। उफ, आज नींद क्यों नहीं आ। किताब को एक किनारे रखते हुए शेखर मन ही मन बुदबुदाया। घड़ी देखी तो रात के 11:30 बज रहे थे। हाँ, यही तो शेड्यूल था शेखर का रोज का। पिछले 2 सालों से शेखर यहाँ देहरादून में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अफसर के तौर पर काम करता है। दिन भर अपने काम में व्यस्त रहो, रात में आकर कोई किताब पढ़ो, और अगर नींद ना आए तो फिर एफएम पर पुराने गाने सुनते हुए बैठ जाओ। लेकिन आज ना जाने क्यों पुराने गाने सुनने का भी मन नहीं था। बेचैन हुए जा रहा था वो। तभी बाहर अचानक हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। ये बारिश जब भी आती है शेखर को और बेचैन करती है। वो अपने खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बारिश की कुछ बूंदों को अपने हाथ पर लेकर अपने चेहरे पर लगाने लगा। ऐसा ही करती थी ना शुभी, और मैं झल्ला चाहता था। यार शुभी, तुम ये बच्चों वाली हरकतें क्यों करते हो? कब बंद करोगे यार? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो रूठ जाती। फिर कैसे वैसे करके मैं मना लेता तो मान जाती। शेखर कुछ साल पीछे पहुंच गया था अपने कॉलेज में। जब भी बारिश होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। वो कॉलेज का लास्ट ईयर था। शेखर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने में मशहूर था। पढ़ाई के साथ उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। यहाँ वहां से नोट्स मिल जाते तो बस एग्जाम्स का काम तो यूं ही बन जाता था। बरसात का मौसम था। शेखर अपने कॉलेज से घर के लिए निकल ही रहा था, तभी उसने देखा पास खड़ी शुभी अपनी स्कूटी स्टार्ट कर रही है। अरे शुभी, क्या हो गया? स्टार्ट नहीं हो रही है, जरा देखूं मैं। अरे पेट्रोल खत्म हो गया है। अच्छा, तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, कल आते समय ले आएंगे। वैसे भी काफ़ी बारिश हो रही है। चलेगा, ये अच्छा आइडिया है। वो उन दोनों की पहली मुलाकात थी। शेखर को आज भी याद है जब शेखर ने उसे घर छोड़ा। चलो, आ गया तुम्हारा घर। थैंक यू शेखर, कहते हुए वो जाते हुए शेखर को देख रही थी। शेखर ने जब मुड़ के देखा तो वो वहीं खड़ी थी। अच्छी लगी थी शुभी उसे। पहली नजर में ही शायद प्यार हो गया था। नहीं, इससे पहले उसने शुभी को सुना था काफी बार। उसका शांत स्वभाव और उसकी मधुर आवाज। बहुत अच्छा गाती थी वो। बहुत सारे फंक्शंस में शेखर ने उसकी आवाज सुनी थी। तब से शेखर शुभी से बात करने के नए नए बहाने ढूंढने लगा। कब वो कैजुअल फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बन गए, एक दूसरे को तक पता नहीं चला। शेखर की आवारागर्दी भी बंद हो गई थी अब। वो शुभी के साथ बैठकर पढ़ता। शुभी उससे कहती, देखो शेखर, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने हैं ना। उसे मज़ा आता था उसके साथ पढ़ने में, मन भी लगा रहता। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि अच्छे दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। उन दोनों के साथ भी यही हुआ। कॉलेज का पूरा साल कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। एग्जाम्स भी खत्म हो गए थे। फिर बाबूजी के कहने पर शेखर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई फॉर्म भर दिया था। एग्जाम्स के बाद उसका सिलेक्शन भी हो गया। महाराष्ट्र में कहीं दूर पोस्टिंग मिली थी उसे, उसके घर रीवा से दूर। जाते समय शुभी ने कहा था, शेखर जा रहे हो, जल्दी आओगे ना? हाँ बाबा, जल्दी आऊंगा, पक्का। पक्का ना शेखर, जल्दी आना प्लीज। शेखर ने अपने आंसू छुपा लिए थे। फिर 2 साल बाद जब शेखर घर आया था तब पता चला कि शुभी की शादी हो गई है। सोचते सोचते ना जाने कब सुबह हो गई थी।
पहाड़ों के बीच से कहीं हल्की हल्की सूरज की रोशनी दिखाई दे रही थी। ना जाने कितनी रातें शेखर ने ऐसे ही बिताई होंगी। उसके आंख में आंसू थे। उसने वैसे ही आंखों से अखबार उठा लिया। अखबार पढ़ने बैठा ही था तो फोन की घंटी बजी। जी बाबूजी, पाए लागू, कैसे हो आप? अरे शेखर बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बाबूजी मैं बिल्कुल ठीक। तो शेखर बेटा कब आ रहे हो यहाँ? बहुत दिन हो गए, तुम घर नहीं आए, आ जाओ ना बेटा। बाबूजी मैं आ रहा हूँ। कब आ रहे हो बेटा, बताओ। बाबूजी मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ, पक्का। सच में? जी बाबूजी। क्या बात है, इंतज़ार रहेगा बेटा तुम्हारा, ठीक है? चलो ख्याल रखना अपना, पक्का। जी बाबूजी, आप भी। शेखर ने अगले हफ्ते का प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन मन नहीं था। फिर भी उसने जल्दी जाकर तत्काल की टिकट बुक करा ली। एक हफ्ता काम में कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। शेखर ट्रेन में था, सीट नंबर 16, AC सेकंड क्लास। उसने पहले अपना सामान ठीक से बर्थ पर जमाया और फिर मैगजीन लेकर पढ़ने बैठ गया। ट्रेन शुरू हो चुकी थी। वो सोच रहा था कि बारिश की वजह से कहीं ट्रेन लेट ना हो जाए और समय से जल्दी घर पहुंच जाए तो अच्छा है। मैगजीन पढ़ते पढ़ते ना जाने कब उसकी आंख लग गई थी। दिल्ली आया था। उसने सोचा नीचे उतरकर चाय पी लूं क्या, लेकिन नींद मना कर रही थी। थोड़ा रात का समय था, सोचा यार सो ही लूं, अच्छा है। लेकिन तभी उसे उसके सामने वाले बर्थ पर कुछ हलचल महसूस हुई। कोई आया था शायद वहाँ, नया पैसेंजर। हाँ माँ मैं निकल गई हूँ यहाँ से। माँ मैंने सारे दस्तखत पर ठीक से साइन कर दिए और पूरा सामान लेके ही आ रही हूँ। हाँ माँ। हाँ, और भैया को भेजना पक्का मुझे लेने, ठीक है? बाद में फ़ोन करती हूँ माँ, फिर बाय। कहकर उसने फ़ोन रख दिया था। ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी थी ना? ये शुभी थी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो यहाँ? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। उसने अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए सोचा यार पूछ लूं क्या उससे, लेकिन कैसे? उस लड़की ने भी रीडिंग लाइट शुरू कर एक किताब पढ़ने ले ली थी। शेखर कुछ देर रुका, फिर बोला एक्सक्यूज मी। जी। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। शुभी ने पहला सवाल किया, शेखर तुम कैसे हो? आजकल पोस्टिंग कहाँ है तुम्हारी? घर जा रहे हो? शेखर थोड़ा भौचक्का था। हाँ शुभी, मैं घर ही जा रहा हूँ, देहरादून में हूँ। तुम कैसी हो? और अपने हस्बैंड को नहीं लाई साथ में? नहीं शेखर, मैंने तलाक ले लिया है उनसे। अभी वही सारे प्रोसीजर्स निपटा के घर जा रही हूँ। उन्हें कोई वाइफ नहीं चाहिए थी, बस एक काम वाली चाहिए थी। मुझे मेरी इंडिपेंडेंसी खतरे में नजर आ रही थी। कुछ नहीं था उस घर में। खैर तुम बताओ, तुमने शादी नहीं की अब तक? शेखर कुछ देर रुका, फिर बोला नहीं शुभी, मुझे इंतजार था किसी का, इसलिए। जी हाँ, तो कैसा लगा आपको ये किस्सा? प्यार इंसान को कितना बदल देता है ना। इंसान के जिंदगी में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। वो किसी से भी हो सकता है। अगर आपका भी कोई ऐसा ही किस्सा हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे किसी और ऐसे ही किस्से के साथ।
तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए।